हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के, जो कि हमने जो पहले टॉपिक पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में उन पर बेस्ड है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि एक पोजीशन वेक्टर है, एक स्थिति सदिश है आर वेक्टर इक्वल्स टू ये। तो ये आपको चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसको ज्ञात करने के लिए पहले आपको मैं कुछ बातें बता देता हूँ जो इस यूनिट में बार बार काम में आएंगी। हमें आर वेक्टर क्या दे रखा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दे रखा है। बिल्कुल सर दे रखा है। इसका मैग्नीट्यूड या परिमाण कैसे निकालते हैं, आर इक्वल्स टू रूट जो आई कैप का कोफिशेंट या गुणांक है उसका स्क्वायर कर लो, जे कैप का कोफिशेंट या गुणांक है उसका स्क्वायर कर लो, और के कैप का जो कोफिशेंट है गुणांक है उसका स्क्वायर कर लो। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। यहाँ आर एक्स वाई और जेड का फंक्शन है, फलन है। इसका मतलब ये होता है कि आप आर का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हो, अवकलन कर सकते हो। पार्शियल बोलते हैं जिसे। हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही बता रहा हूँ मैं ना, बार बार काम में आएगा ये। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करो, अवकलन करो, क्या आएगा, 2 आर, और आर का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स। आर का भी तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा ना, पार्शियल डेरिवेटिव आंशिक अवकलन। आर स्क्वायर का 2r, आर का एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स का ही होगा केवल 2x, वाई और जेड का 0। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन आर होगी। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर। डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो वाई अपॉन आर ही निकल के आएगी। कैसे निकालेंगे सर, अरे भैया वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो ऐसे ही। और डेल आर अपॉन डेल जेड की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आने वाली है, जेड अपॉन आर आएगी। क्लियर है, ये फिक्स है। इस यूनिट में कोई भी क्वेश्चन करो अगर वहां पर ये यूज आए ना तो यही लगा दो, मिटाएंगे नहीं हम इसको, यहीं रखेंगे, है ना। देखो कैसे, पहला क्वेश्चन है 2009 में आया है। क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं यूनिवर्सिटी में, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी में हो, क्वेश्चन सेम होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या प्रूव करना है हमें कि जो डाइवर्जन होता है आर वेक्टर वो किसके इक्वल होता है, 3 के। जब भी LHS RHS दिया हो, प्रूव करने वाला हो, तो LHS ले और RHS के बराबर कर दो। LHS क्या है, डाइवर्जन आर वेक्टर होता है। क्या होता है, डाइवर्जन आर वेक्टर होता है। इसका मतलब क्या होता है सर, देखो डाइवर्जन जो होता है किसी भी वेक्टर का, किसी भी सदिश का, वो क्या होता है, डेल्टा के साथ डॉट प्रोडक्ट, डेल्टा के साथ अदिश गुणनफल होता है। तो अगर आप डाइवर्जन आर को सोल्व करने वाले हो तो क्या लिखोगे, डेल्टा डॉट, डेल्टा डॉट ए वेक्टर की जगह यहाँ क्या है, आर वेक्टर है। फिर इसके बाद मेरे को ये बताओ डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, सर होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, बहुत बताया आपने, के कैप डेल अपॉन डेल जेड होती है। डॉट आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है। और अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट केवल आई कैप को आई कैप से करते हैं, जे कैप को जे कैप से, क्योंकि इनकी वैल्यू 1 होती है। अगर आप आई कैप को जे कैप से करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी हमेशा। ये आई कैप है, ये आई कैप है। आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओगे 1 आएगा, यहाँ से बनेगा डेल अपॉन डेल एक्स, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होके एक्स बन जाएगा। वाई वाले का वाई वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी, डेल अपॉन डेल वाई यहाँ से बचेगा, वाई यहाँ से बचेगा। के कैप को के कैप से करोगे, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी, डेल अपॉन डेल जेड, और क्या बनेगा, जेड। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अवकलन 1 आएगा, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, और 3 आ जाएगा। और यही देखो प्रूव करना था कि जो डाइवर्जन होता है आर वेक्टर का वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास 3 के इक्वल होता है। सीधा सिंपल। क्लियर है ये बात, बिल्कुल क्लियर है सर। और देखो आप
सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसका। घबराना नहीं है क्वेश्चनों को भैया, होंगे क्वेश्चन सोल्व होंगे, इजीली सोल्व होंगे, है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि डाइवर्जन जो है r की पावर n r वेक्टर ये किसके इक्वल दे रखा है, n प्लस 3 की इंटू r की पावर n का। तो आप LHS ले लो, प्रूव करना है LHS ले लो। LHS क्या है, डाइवर्जन r की पावर n और क्या r वेक्टर है। डाइवर्जन जो होता है किसी का भी वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा डॉट ए वेक्टर के। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा डॉट ए वेक्टर की जगह यहाँ पर क्या है, r की पावर n इंटू क्या है, r वेक्टर है। इसको हम सोल्व करते हैं। डेल्टा की वैल्यू सब जानते हैं कितनी होती है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड होती है, डॉट इसके बाद आर एन तो भाई साहब ऐसे ही रहता है। आर वेक्टर की वैल्यू ये गिवन है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होती है। क्लियर है ये बात। और सिंप्लीफाई करूं मैं इसको तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड हो जाएगा। और डॉट आर की पावर एन को अंदर मल्टीप्लाई करा लें तो ये बनेगा आर की पावर एन एक्स इंटू आई कैप, अंदर मल्टीप्लाई कर लो आर की पावर एन वाई इंटू जे कैप, और आर की पावर एन जेड इंटू क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। क्लियर है ये बात, बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आई कैप को डॉट कराते हैं आई कैप के साथ। तो आई कैप वाला आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स बचेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या बनेगा, आर की पावर एन इंटू एक्स बच जाएगा। फिर प्लस आएगा, जे कैप को जे कैप से कराएंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ से बनेगा डेल अपॉन डेल वाई, और ये बनेगा आर की पावर एन इंटू क्या, वाई बन जाएगा। के कैप को के कैप से हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से तो क्या बनेगा, डेल अपॉन डेल जेड बनेगा, और यहाँ से क्या बनेगा, आर की पावर एन इंटू जेड बन जाएगा। क्लियर है ये बात, बिल्कुल क्लियर है। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, अवकलन कर दो, इसे फर्स्ट मान लो और इसे क्या मान लो, सेकेंड मान लो। इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकेंड मान लो, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकेंड मान लो, u इंटू वी की फॉर्म में कर दो यार। क्या बनेगा देखो, r की पावर n कांस्टेंट रखो, r की पावर n x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, फिर x कांस्टेंट रखो, r की पावर n का क्या होगा, n इंटू आर की पावर n माइनस 1, और r का x के रिस्पेक्ट में और करना पड़ेगा, डेल r अपॉन डेल x हो जाएगा। प्लस सेकेंड वाले का करो, r की पावर n को कांस्टेंट रखो, y का y के रिस्पेक्ट में 1, प्लस y को कांस्टेंट रखो, r की पावर n का क्या होगा हमारे पास, n इंटू आर की पावर n माइनस 1, और डेल r अपॉन क्या होगा, डेल y होगा। थर्ड वाले में करो, r की पावर n को तो क्या रख दो, कांस्टेंट रख दो, z का z के रिस्पेक्ट में 1 होगा, प्लस z इंटू फिर z तो एज इट इज रखा, r की पावर n का n इंटू आर की पावर n माइनस 1, लेकिन r का z के रिस्पेक्ट में और होना है, क्योंकि r किस पर भी डिपेंड करता है, हमारे पास z पर भी डिपेंड करता है। तो ये बातें आपको क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, सोल्व करते हैं। देखो r की पावर 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, तो कितना बन जाएगा, 3r की पावर n बन जाएगा। प्लस इसको हम लिखें x इंटू, पहले n लिख लें, कुछ भी लिख लो, n लिख लिया, कुछ भी लिखो यार, x इंटू एन आर की पावर n माइनस 1 इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू देखो क्या होती है, x अपॉन आर, तो यहाँ लिखेंगे हम x अपॉन आर, प्लस y इंटू एन आर की पावर n माइनस 1, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होती है, y अपॉन आर, फिर z इंटू एन आर की पावर n माइनस 1, डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या होती है, z अपॉन आर होती है। आगे क्या आएगा, ये 3r की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, सारी टर्मों में से कॉमन आ रहा होगा, देखो कुछ ना कुछ बिल्कुल आ रहा होगा, देखो 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 देखो, इसमें n इंटू आर की पावर n माइनस 1, n इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r सब में है, ये
सब में है, देख लो सब में है। ये कॉमन ले लो तो यहाँ से x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, यहाँ से y इंटू वाई वाई स्क्वायर ही रह जाएगा, और ये z स्क्वायर रह जाएगा। 3 इंटू आर की पावर n, ये हो गया n, ये r की पावर n माइनस 1 है, और ये r की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगी तो ये भी -1 हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, इनटू और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर। 3 आर की पावर n प्लस n, आर पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है n माइनस 2 प्लस 2, ये भी सेम है, ये भी बेस सेम होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 3 आर की पावर n प्लस n इंटू आर की पावर n बन जाएगा। क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें, r की पावर n हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, अगर r की पावर n कॉमन लोगे तो क्या बनेगा यहाँ से 3 और यहाँ से n, और यही हमें n प्लस 3 इंटू आर एन सोल्व करना था। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भैया, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, नहीं तो सोल्व करना आना ही चाहिए। तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं हम, थर्ड भी है, इम्पोर्टेंट है भैया, करके देखेंगे करके देखेंगे। देखो कैसे बनेगा, क्या पूछा है तीसरे में, डाइवर्जन जो है आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 3, ये तो 0 आएगा भैया, आंसर तो 0 ही आ रहा है। इसको हम सोल्व करते जाएं कायदे से 0 आएगा, ये नहीं लास्ट में पता तो लग गया LHS RHS के बराबर होता है तो ये तो 0 ही आएगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है, सोल्व करके बताना है एक एक चीज को। देखो कैसे सोल्व करते हैं, LHS ले लेते हैं, कॉपी पेन लेके सोल्व कर सकते हो मेरे साथ। डाइवर्जन आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 3, क्या कर सकते हैं इसमें हम, डाइवर्जन जो होता है किसी भी वेक्टर का वो डेल्टा डॉट ए वेक्टर होता है, यानी डेल्टा लिखोगे फिर डॉट लिखोगे, और ए वेक्टर की वैल्यू क्या है आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 3। फिर इसको हम और सोल्व करते हैं, इस डेल्टा को क्या लिख सकते हैं हम, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं, डॉट आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होती है, बिल्कुल होती है सर। और आर क्यूब का सम में डिवाइड है तो इसमें भी आर क्यूब का डिवाइड होगा, इसमें भी आर क्यूब का डिवाइड होगा, और इसमें भी आर क्यूब का डिवाइड होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, और मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट जो होता है हमेशा आई कैप को आई कैप से ही कर सकते हैं हम। तो आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ से बनेगा डेल अपॉन डेल एक्स, क्या है एक्स अपॉन आर क्यूब, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे मैं लिख लेता हूँ आर की पावर 3 इंटू एक्स, 3 नहीं, इसे लिख लेते हैं आर की पावर -3 इंटू एक्स। देखो इसको मैं ऐसे ऊपर ले गया, आर की पावर -3 बन गई इंटू एक्स। ठीक है, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करो, डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा, ऊपर ले जाओ इसको भी, आर की पावर -3 इंटू क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, प्लस डेल अपॉन डेल जेड हो जाएगा, इसको भी आप के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करोगे डॉट वाला तो 1 आएगा, तो ये बनेगा आर की पावर -3 इंटू जेड बन जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं भैया, क्या कर सकते हैं, इनका डिफरेंशिएशन ही तो है, अवकलन ही तो है, फर्स्ट इंटू सेकेंड मान लो, फर्स्ट इंटू सेकेंड मान लो, फर्स्ट इंटू सेकेंड मान लो। क्या करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज रखा -3, और सेकेंड का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अवकलन 1 होता है, प्लस एक्स को कांस्टेंट रखा इंटू आर की पावर -3 का करोगे एक्स की पावर n से -3 आर की पावर -4, लेकिन आर का एक्स के रिस्पेक्ट में भी होगा, यहाँ ध्यान रखना, डेल आर अपॉन क्या हो जाएगा डेल एक्स हो जाएगा। फिर दूसरे वाले पर आ जाओ, आर की पावर -3 को कांस्टेंट रखा वाई के रिस्पेक्ट में 1, फटाफट कर देता हूँ, फिर वाई एज इट इज रखेंगे आर की पावर -3 का -3 आर की पावर -4, डेल आर अपॉन क्या हो जाएगा डेल वाई हो जाएगा, प्लस थर्ड क्या होगा आर की पावर -3 को तो हम एज इट इज रखेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा, प्लस जेड कांस्टेंट रखेंगे आर की पावर 3 का करेंगे -3 आर की पावर -4, और क्या होगा डेल आर अपॉन डेल जेड होगा। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको।
आर की पावर -3 1 है, आर की पावर -3 2 है, आर की पावर -3 3 है, तो 3 आर की पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, देखो -3 लिख लिया मैंने, आर की पावर -4 लिख लिया, ये क्या है x है, इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है, x अपॉन आर होती है। ऐसे ही y वाली लिख लो टर्म, -3 लिख लिया, r की पावर -4 हो गया, y हो गया इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू y अपॉन आर, और z की वैल्यू लिखो, माइनस हो गया, ये हो गया 3 हो गया, r की पावर -4 हो गया, z इंटू डेल आर अपॉन डेल z की वैल्यू z अपॉन आर हो गया। यहाँ ये बनेगा 3 आर की पावर -3, इनमें से कॉमन ले लो, देखो क्या कॉमन आ रहा है, माइनस सभी में माइनस आ रहा है, 3 आर की पावर -4 आ रहा है, अपॉन में आर आ रहा है, सब में कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा x² प्लस y² प्लस z² बच जाएगा। और सोल्व करते हैं, देखो 3 आर की पावर -3 आर की पावर -4 इंटू इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, r², तो ये आ जाएगा r² अपॉन r, इस r से ये r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बनेगा 3 आर की पावर -3, यहाँ r की पावर 1 है और -4 में से 1 गया -3, तो कितना बनेगा 3 आर की पावर -3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 0 आएगी। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना आना चाहिए आपको।